सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं। अगर देखोगे फिलहाल सेंसेक्स का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, क्योंकि अभी हमारा कुछ न्यू क्लोजिंग का रूल्स और स्पॉन्जी स्कीम आया, उसकी वजह से अभी निफ्टी का चार्ट पूरा बिगड़ा हुआ है, तो उस चार्ट पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो सेंसेक्स का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया, क्योंकि बीएससी में ये चीजें नहीं हो पा रही है अभी। ठीक है, तो बीएससी में ग्लिचेस नहीं है, इसलिए बीएससी का शेयर भी ऊपर जा रहा है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ऊपर की तरफ देखोगे तो मूव कर रहे थे, और यहाँ पे जैसा मैं आपको कंटिन्यू पिछले कुछ दिनों के एनालिसिस वीडियो में लगातार बताते हुए आ रहा हूँ कि निफ्टी में 24,155 का लेवल और सेंसेक्स में 77,222 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर हम दोनों ही इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे कोई भी निगेटिवनेस का साइन नहीं है। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, चाहे यहाँ पे करे चाहे यहाँ पे करे, मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम कोई भी एग्रेसिव सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। और देखोगे जब भी इंट्राडे में आपको कोई डिसेंट फॉल आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे कम से कम 1 1.5 2% के आसपास, तो आपको इंट्राडे में बायर भी एक्टिव होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो अभी मार्केट नो डाउट थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। मंथली चार्ट पे भी अभी देखोगे तो हम ओवरऑल ब्रेकआउट एरिया के ऊपर है। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम एक्जैक्टली कल के दिन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर देखोगे तो आज हमने अच्छा खासा गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद देखोगे तो कल पूरा का पूरा हमने यहाँ पे आज के दिन गैप फिल कर दिया था। जबकि कल क्या हुआ था कि कल हमने गैप अप तो खोला था, लेकिन पूरा का पूरा गैप नहीं फिल किया था। गैप को हमने थोड़ा मोड़ा 20-30% गैप फिल किया, उसके बाद हम ऊपर के लेवल पे ही होल्ड करते हुए रह गए। क्योंकि हमने गैप नहीं फिल किया था, तो ये पहला साइन था कि मार्केट यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है, मार्केट में मार्केट अभी बुलिश है। लेकिन आज क्या हुआ कि हमने पहले शुरुआती 1 मिनट में ही पूरा गैप फिल कर दिया। इसका मतलब सिंपल था कि यहाँ पे देखो, पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते हुए आ रहे थे, गैप अप गैप अप गैप अप। तो हुआ क्या ना कि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी था, कल कुछ ग्लिचेस एंड ऑल हुए, तो लोग वैसे भी पैनिक थे। ठीक है, तो आज देखो कि जैसे ही गैप अप खुला मार्केट में, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। कल के क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने टाइम बिताया, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट में एक और छोटा सा मूवमेंट देखने को मिला है। अब मान लो कल के दिन इसी रेंज में अगर हम कहीं पे भी छोटा मोटा गैप डाउन या फिर छोटा मोटा गैप अप खुलने के बाद इसी रेंज में कहीं पे खुल जाए, और यहाँ कहीं पे टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करता है, तो ध्यान रखना कि फिर जो अगला रेजिस्टेंस होगा ना, वो वापस से यही रेंज होगा जहां पे आज हमने दिन भर टाइम बिताया, उसके बाद इसको ब्रेक किया था, और कल भी हमने इसी रेंज में टाइम बिताया था ना, तो ये रेंज आपको वापस से इसका अपर हैंड और लोअर हैंड दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो अगर यहाँ पे अपमूव आया, तो मार्केट इस रेंज में आके वापस से थोड़ी देर आपको साइडवेज होता हुआ दिख सकता है। तो कल के दिन ऊपर के साइड में कोई बहुत बड़ा खास ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का हाई भी रेजिस्टेंस है, और आज के हाई के आसपास देखोगे तो 79,000 एक राउंड नंबर भी है। और करंट प्राइस के पास भी देखोगे तो 78,500 का राउंड नंबर है। तो कल के दिन अगर ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड मिलता है ना, तो पुट शॉर्ट करके आप कुछ पैसा बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर से याद रखना कि अभी जो विक्स है वो 11.9 के आसपास कहीं पे चल रहा है। तो अगर मान लो फेवर में आपके अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए बड़ा, तो आपको ओवरनाइट 110%, 120, 150% के आसपास इमीडिएटली प्रॉफिट भी होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऑपोजिट में खुला, क्योंकि विक्स 11.9 के आसपास में है, तो अगर आपके ऑपोजिट में खुला तो 70-80% आपका कैपिटल इमीडिएटली इरोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट उसमें आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में मेरा कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो कल इसी रेंज में कहीं पे खुलने के बाद, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन कर दे, तो नीचे की तरफ ध्यान रखना कि जो अगला फिर आपको नीचे की तरफ मूव मिलेगा, वो डायरेक्टली अगले राउंड नंबर तक मिलेगा, जो कि 78,077 के आसपास आपको फिर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं पे भी टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो फिर अगला मूव आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और मान लो यहाँ पे भी नहीं रुका, एक और ब्रेकडाउन करता है, तो फिर ध्यान रखना कि नीचे की तरफ 77,777 आपको डिसेंट सपोर्ट है। यहाँ पे 777 से लेके 822 यहाँ पे आपको फिर सपोर्ट रेंज है मार्केट में। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सेम निफ्टी में भी आप चार्ट लगा लेना, ऐसे ही रेंज के आसपास अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो फिर आपको नीचे की तरफ 78,000 निफ्टी यहाँ सेंसेक्स में है, और इसी हिसाब से आप निफ्टी में अपना प्राइस को मैच कर लेना। ठीक है, विक्स यहाँ पे काफी लो है, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, यहाँ पे ज्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करो। आज हमने लाइव ट्रेड में भी 2 ट्रेड किए थे, आई थिंक 3 ट्रेड किए थे, 2 में टारगेट मिला, एक हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा ट्रेड गया था। अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन करते तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना। और यहाँ देखोगे तो ये जो मैंने एनालिसिस की, ये धन में किया है। तो अगर आप धन में अकाउंट नहीं है, तो आप धन में अकाउंट खोल सकते हो, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट खोलना है, तो आप जीरोधा में अकाउंट खोल सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। इस वीडियो के आने के आधा घंटे के बाद आपको क्रिप्टो एनालिसिस का भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।